हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आप सबको पता है 28 फरवरी को जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है मैथ का, ठीक है। तो आई होप आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। और अभी हमने जो है रियल शुरू कर रखा है, उसकी रिवीजन मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो उसमें हम कन्वर्जेंस पे आ रहे थे कि कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टॉपिक, ठीक है। बाकी हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऑब्वियस मतलब पहले वाली क्लासेस में जो है कवर अप कर लिए। 5 लेक्चर हमारे रियल के हो चुके हैं। लीनियर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है और कॉम्प्लेक्स भी मैंने आपको जो है कंप्लीट यहाँ पर करवा दिया है, ठीक है। रियल जितना हो पाएगा उतना मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। 28 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है, तो 23 फरवरी तक मतलब संडे तक आपका जितना होगा उतना मैं आपको करवा दूंगी। फिर उसके दौरान जो 23 से 28 फरवरी के बीच जो हमारे दिन बचेंगे उसमें आप लोग अपनी रिवीजन अच्छे से कर लेना। जितनी भी मतलब आपने कर ली तैयारी, सारे टॉपिक जो भी आपने पढ़ लिया है उनकी आपने रिवीजन लेनी है और मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाने हैं 23 से 28 के बीच। 23 फरवरी तक रियल की मैं पूरी कोशिश करूँगी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं कहाँ से, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट डेफिनेशन से। क्या होती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट डेफिनेशन? इफ़ समीशन ए एन जो सीरीज़ है, मोड ऑफ ए एन अगर फाइनाइट है, देन समीशन ए एन जो सीरीज़, समीशन बोलो या सीरीज़, आपको पता ही है ये सीरीज़ की बात हो रही है तो ये सीरीज़ ही है, ठीक है। सीरीज़ मोड ऑफ ए एन इज़ अगर फाइनाइट है यानी कि कन्वर्जेंट है, देन समीशन ए एन इज़ सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर हमारे पास कोई सीरीज़ दे रखी है ए एन, उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब करेंगे? जब उसका जो मोड है वो क्या हो जाएगा, हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो उस सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट किसी सीरीज़ को कब बोलेंगे? इफ़ सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट बट उसका मोड जो है क्या है, डाइवर्जेंट है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? कंडीशनली कन्वर्जेंट बन जाएगी। सीरीज़ तो कन्वर्जेंट है लेकिन उसका मोड हमारा क्या आ रहा है? डाइवर्जेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये सीरीज़ हमारी कैसी है? कन्वर्जेंट है, ठीक है। कैसी सीरीज़ है? कन्वर्जेंट है, लेकिन इसका जब मैं मोड लगाऊंगी तो ये आ जाएगी 1/-1 की पावर n। इसका मोड लगाएंगे तो ये आ जाएगी 1/n, और ये बाय पी टेस्ट से क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कैसी है? कंडीशनली कन्वर्जेंट है ये सीरीज़, ठीक है। याद रखना ये सीरीज़ वैसे तो कन्वर्जेंट है, जब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? रेशो टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, या फिर रूट टेस्ट से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या आएगी? कन्वर्जेंट आएगी, ठीक है। लेकिन मोड जो है डाइवर्जेंट होगा। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ हमेशा इंप्लाई करती है कन्वर्जेंसी को। अगर कोई सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट होगी। अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है, क्या वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी? क्या वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी? देखो ये एग्जांपल, ये सीरीज़ कैसी है? कन्वर्जेंट है, लेकिन जब मैं इसका मोड लूँगी तो ये क्या आ रही है? कंडीशनली कन्वर्जेंट आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रू नहीं है। एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब सीरीज़ अगर हमारे मोड अगर फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोड के साथ हमने, मोड अगर फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा? मोड हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है और 0 के इक्वल हो सकता है। तो ए एन हमने इसमें ऐड कर दिया, मोड ऑफ ए एन लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मोड ऑफ ए एन। तो इस कंडीशन को क्या करेगा? फुलफिल करेगा। तो यहाँ से जो हमारी सीरीज़ है वो क्या आ जाएगी? यहाँ से फाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी? फाइनाइट आ जाएगी। छोटा सा प्रूफ था, मन करे तो कर लेना, नहीं तो मतलब इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास आता है एबल टेस्ट। एबल टेस्ट क्या कहता है? सीरीज़ ए एन बी एन इज लेस देन इन्फिनिटी प्रोवाइडेड। मतलब ये क्या है? फाइनाइट है। ए एन बी एन क्या है? कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब जो सीरीज़ है वो क्या आएगी? कन्वर्जेंट आएगी। बी एन कैसी होगी? मोनोटोन होगी। और बी एन कैसी होगी? बाउंडेड होगी। अगर ये 3 कंडीशन को फुलफिल कर रही है तो एबल टेस्ट वहाँ पर क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। एबल टेस्ट में क्या होंगी? 2 सीरीज़ हमारी होगी और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? फाइनाइट होगा, यानी कि वो सीरीज़ कैसी होंगी? कन्वर्जेंट होगी। तो कंडीशन क्या रहेगी? जो सीरीज़ ए एन है वो भी कन्वर्जेंट है, और बी एन कैसी है? मोनोटोन और बाउंडेड। मोनोटोन का मतलब वो इंक्रीजिंग भी हो सकती है और डिक्रीजिंग भी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। उसके बाद हमारे पास आता है डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है? सीरीज ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट प्रोवाइडेड। तो जो सीक्वेंस है ए एन वो कैसी होनी चाहिए? मोनोटोन। यहाँ पर सीक्वेंस है, यहाँ पर भी देखो बी एन जो है सीक्वेंस थी, ठीक है। बी एन यहाँ पर मोनोटोन थी और बाउंडेड थी, और सीरीज ए एन कैसी थी? फाइनाइट थी। अब यहाँ पर क्या है? सीक्वेंस
ए एन मोनोटोन है, सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज करेगी 0 की तरफ, और जो सीरीज बनेगी बी एन N1 टू फाइनाइट नंबर तक है, नेचुरल नंबर तक, बी एन का जो मोड रहेगा वो कैसा रहेगा, बाउंडेड हमारा रहेगा। तो ये 3 कंडीशन डिरिचलेट टेस्ट यहाँ पर फुलफिल करेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो डिरिचलेट टेस्ट क्या है, एप्लीकेबल है। उसके बाद है हमारी पावर सीरीज। पावर सीरीज क्या कहती है, ए सीरीज ऑफ द फॉर्म। पावर सीरीज हमने जो है कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ी थी, सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, रियल नंबर्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ए सीरीज ऑफ द फॉर्म समीशन n1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू में x माइनस ए की पावर n इज सेड टू बी पावर सीरीज विद सेंटर एट x इज इक्वल टू ए। यहाँ पर इसका सेंटर क्या है, हमारा a है। ठीक है, क्या है, सेंटर a है। तो ये हमारी क्या है, पावर सीरीज है। किस फॉर्म की होगी, ये इस फॉर्म की हमारी होती है, n1 से इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस ए की पावर n। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी ये सीरीज है, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 0, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 0 की पावर n, सेंटर 0, इसका सेंटर है 1, इसका सेंटर भी क्या है, 0 है। तो ये सारी हमारी क्या है, पावर सीरीज है। नेक्स्ट नोट हमारे पास क्या कहता है, इफ़ पावर सीरीज समीशन एवन टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस ए की पावर एन इज कन्वर्जेंट एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट पर अगर वो कन्वर्जेंट है देन इट इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो वो क्या रहेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट रहेगी। फॉर मोड एक्स माइनस ए इज लेस देन मोड ऑफ ए माइनस एक्स नोट। ठीक है, दैट मीन्स आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस एक्स नोट। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है और किसी पॉइंट पर, तो वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। या फिर हम ये याद रखेंगे, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है यहाँ पर आर जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस एक्स नोट आ जाता है तो वो कैसी हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ़ सीरीज ए एन एक्स माइनस ए की पावर एन अगर डाइविजेंट है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस एक्स नोट। कब, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, मोड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन ए माइनस एक्स नोट होगा। यहाँ पर क्या है, लेस देन है, और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है, और ये चीज़ें यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है। ठीक है, डाइवर्जेंसी के लिए क्या होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर एवरी पावर सीरीज ए एन इंटू में एक्स माइनस ए की पावर एन देयर इज आर यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, सच दैट पावर सीरीज है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मोड एक्स माइनस ए लेस देन आर। अगर मोड एक्स माइनस ए लेस देन आर है तो पावर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर मोड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर है तो पावर सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। और इक्वल टू आर है तो वो क्या होगी, मे और मे नॉट कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी। आर इज गिवन बाय, जो हमारा आर है यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अब कैसे निकालते हैं, 1/r इज इक्वल टू लिमिट अपर मोड ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन, और 1/r यानी कि इसका रेसिप्रोकल जो हो जाएगा, सिंपल सी भाषा में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो हमारा आएगा r इज इक्वल टू में लिमिट ए एन अपॉन में ए एन प्लस में 1। ठीक है, ये हमारा कौन सा टेस्ट है, रूट टेस्ट है। रूट टेस्ट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये हमारा रेशो टेस्ट है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/, की फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं, पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमें यहाँ पर बताना है। तो सीरीज हमारे पास है n1 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n, ए एन यहाँ पर क्या है 1, ये ऐसे होता है ना, ए एन एक्स माइनस में एक्स नोट इसकी पावर n और समीशन n1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, एक्स नोट कितना है, 0 है, और ए एन हमारा कितना है, 1 है। तो ए एन इज इक्वल टू 1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगी, 1 ही आएगी। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारा क्या आएगा, -1 से लेके 1 के बीच ओपन इंटरवल। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, समीशन n1 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर n। तो ए एन हमारे पास एक गिवन है, जब n ओड है तो 1/2 की पावर n, जब n इवन है तो 1/3 की पावर n। तो यहाँ से हम टेस्ट लगाएंगे तो 1/2 1/3 आ जाएगा, 1/r हमारा हो जाएगा 1/2, यानी कि रेडियस हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -2 से 2 आ जाएगा। सीरीज ए एन 2 की पावर n एंड ए एन 1/2 की पावर n, ये कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। कैसी, इनफाइनाइट। और ये हमारी क्या आएगी, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आएगी, 0 के इक्वल नहीं आएगी। तो 2 लिमिट पॉइंट्स होंगी इसकी, तो हैंस नॉट कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, पता चल गया कैसे नहीं होगी, ईजी था ना। चलिए नेक्स्ट, समीशन n1 से इन्फिनिटी ए एन एक्स एन, इसमें भी 1 ओड है, 2 की पावर n, जब n क्या है, इवन है। ठीक है,
तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर n है, ये यहाँ पे ही कुछ नहीं लिखा, 1n जब बोर्ड है 2n जब E1 है, तो यहाँ से n है, सॉरी n ही था, n ही था, ये an की पावर 1/n करेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1/2, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये आ जाएगा। तो ये 0 की तरफ कन्वर्जन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से आप लोग कर लेना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, इम्पोर्टेंट है ये सारे एग्जाम्पल्स। जो भी क्वेश्चन ना समझ आए तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ ए रियल फंक्शन। लिमिट ऑफ रियल फंक्शन क्या होता है, लेट एफ ए इज ए सबसेट ऑफ आर टू आर बी ए रियल फंक्शन एंड ए बिलोंग्स टू ए डैश देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट होंगी कंडीशंस कौन सी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, ए एन अप्रोचेस टू ए एन बिलोंग्स टू ए एन इज नॉट इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए एन इज कन्वर्जेस टू एल। एल यहाँ पर लिमिट ऑफ रियल नंबर्स लिमिट की बात चल रही है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मतलब ऐसे लंबे चौड़े नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो ये वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट 0 इज लेस देन मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। नेक्स्ट नोट द कंसेप्ट ऑफ लिमिट पॉइंट इज डिफाइंड ओनली एट ए लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन। जो हमारा लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट है वो किस पे डिफाइंड होगा, फंक्शन की डोमेन पर डिफाइंड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एफ एन टू आर हमारे पास गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू 4, तो नॉट डिफाइंड बिकॉज 4 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस डोमेन। डोमेन का लिमिट पॉइंट हमारा 4 नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट यहाँ पर नहीं होता है, तो 4 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, ए मे नॉट बी ए पॉइंट ऑफ डोमेन, ए जो है डोमेन का पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है डेल्टा ए दैट इज डेल्टा डिपेंड्स ऑफ एप्सिलॉन एज वेल एज पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पे इसके फिक्स में डेल्टा एप्सिलॉन लिखा है, तो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पर, तो इसका मतलब जो डेल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं कुछ, इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती चलूँगी। देखिए, इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो हमेशा यूनिक रहेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो एफ कैसा होगा, बाउंडेड होगा उसकी नेबरहुड में। ठीक है, उसके बाद है ए एन कन्वर्ज करेगी ए एन पर, और ए एन किस में बिलोंग कर रहा है, जेड में, तो ए एन किसके इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। उसके बाद है पी एन डिवाइड्स क्यू एन विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये 0 के इक्वल नहीं है, रैशनल फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है, कन्वर्ज करेगा 0 की तरफ, जहाँ पर पी एन जेड में बिलोंग कर रहा है और क्यू एन नेचुरल नंबर में, और क्यू एन किसको अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी को, दिस इंप्लाइज क्यू एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिरिचलेट फंक्शन। डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी जब एक्स रैशनल हो, क्यू जब एक्स कैसा है, इरेशनल, और दोनों नॉट इक्वल है, पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ से इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद है सेवंथ, एफ ऑफ एक्स इस टाइप से भी हमारा होता है, तो यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि दोनों लिमिट अलग अलग है, रैशनल पर अलग है और इरेशनल पर अलग है। तो ये कैसा फंक्शन है, डिरिचलेट फंक्शन है हमारा। एट्थ में भी सेम। उसके बाद है रेमान या पॉपकॉर्न या थोमेस फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो देखो, रेमान फंक्शन क्या होता है, 1/क्यू जब हमारा एक्स जो है रैशनल नंबर में बिलोंग करेगा p/क्यू में, 0 अगर एक्स 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, अगर एक्स इरेशनल होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये रेमान फंक्शन हमारा होता है। ठीक है, उसके बाद है ये भी रेमान फंक्शन है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्यू माइनस एक्स एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दिया हुआ है, देखो इसको सोल्व करना है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा ये गिवन है, इरेशनल और रैशनल पे वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ पे हमें कोई एक पॉइंट हमने ए यहाँ से उठा लिया डोमेन में से, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू आ गई 0, तो पी 0 क्यू 0 कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पे वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर गई है। अब यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से नहीं होगी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगी, तो 0 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है।
तो इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बस ये सारे एग्जांपल से रिलेटेड गिवन है। उसके बाद है स्क्वीज सैंडविच प्रॉपर्टी। स्क्वीज सैंडविच प्रॉपर्टी क्या कहती है? FGH 3 फंक्शन है हमारे पास। ए जे सबसेट ऑफ आर, ठीक है, और कहाँ तक? आर तक। ए बिलोंग्स टू ए डैश। ए डैश यहाँ पर क्या है? सेट ऑफ होल लिमिट पॉइंट्स। तो FX इज लेस देन इक्वल टू GX इज लेस देन इक्वल टू HX। इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a, FX इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, HX इज इक्वल टू L। अगर इन दोनों की लिमिट L है तो GX की लिमिट भी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। एक रिजल्ट है, अगर FX 0 की तरफ जा रहा है, GX हमारा बाउंडेड है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये x जब लिमिट लगाएंगे 0 की तरफ जा रहा है और ये फंक्शन कैसा है? बाउंडेड है, तो कुल मिला के इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। कर लोगे ना? ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोगों ने खुद ही ट्राई करने हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है। आप लोग जितना अभी ट्राई करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिटेल मिल जाएगी 8295477631, और ये पेड PDF रहेगा, ठीक है। पेड PDF है। अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आपको मिल जाएंगे। देखिए, IIT JEE में 2017 में हमसे पूछा था क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस मोड ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोड ऑफ 1 माइनस एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई में है कोस इंटू में 1 बाय 1 माइनस एक्स। तो इसकी लिमिट हमें बतानी है, 1 माइनस पे क्या होगी और 1 प्लस पे क्या होगी, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं ना, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट कैसे चेक करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, 11th 12th क्लास के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट आएंगे वो मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है। देखते हैं, चलिए आगे। बस ज़्यादा इतना मुश्किल है नहीं, इजी टॉपिक है आज का हमारा। जो समझाने का था वो मैं आपको साथ के साथ समझा के चल रही हूँ। ये IIT JEE के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। टीफर में ये आया हुआ था। उसके बाद है लिमिट ऑफ मोनोटोन फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। मोनोटोन फंक्शन की लिमिट f(a) प्लस क्या होता है? इन्फीमम f(x) सच दैट x इज ग्रेटर देन a, ये एग्जिस्ट करता है। माइनस में सुप्रीमम आ जाता है, मतलब राइट लिमिट में तो इन्फीमम और लेफ्ट लिमिट में सुप्रीमम एग्जिस्ट अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, ठीक है। फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग? अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो राइट लिमिट में सुप्रीमम और लेफ्ट लिमिट में हमारा इन्फीमम एग्जिस्ट करता है। ये लिमिट है मोनोटोन फंक्शन की, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, तो ये डेफिनेशन रहेगी एफ ऑफ, मतलब लेफ्ट लिमिट लेस देन इक्वल टू जो फंक्शन है वो, और लेस देन इक्वल टू राइट लिमिट। अगर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा, पहले राइट लिमिट आएगी और बाद में हमारी लेफ्ट लिमिट यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/n, साइन x इज नॉट इक्वल टू 1/n, और g(x) हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। जब लिमिट f(x) x अप्रोचेस टू 0 करूँगी तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, gx की निकालूंगी तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो जब मैं गोफ यहाँ पर डिफाइन करूँगी तो गोफ हमारा क्या आ जाएगा? 0, और ये हो जाएगा हमारा इस टाइप से, ठीक है। गोफ हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि लिमिट क्या है? अलग अलग हमारी आ रही है, 0 और 1 आ रही हैं। 6th f इज लेस देन इक्वल टू g, तो दिस सिंप्लाइज लिमिट जब मैं लगाऊंगी तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी। ग्रेटर है तो ग्रेटर, लेस है तो लेस, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं। अब यहाँ पे देखिए, f ग्रेटर देन के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, तो f यहाँ पर देखो कोई फंक्शन है, यहाँ पे ये लिखा ना a इज लेस देन इक्वल टू b, तो यहाँ पर ये सेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू k आ जाएगी। इक्वालिटी का साइन आ जाएगा जब यहाँ पर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1+1, तो इसको मैंने अलग अलग कर लिया तो ये आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी है? x+3, तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए की फॉर्म में इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बहुत क्वेश्चन किए हमने ऐसे 12th क्लास में, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन हैं, मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए आपको इतने मतलब क्वेश्चंस मिले हैं, वैसे ये एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा
ईजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही रखते हैं। कल हम करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर उसके बाद हमारा यूसी आ जाएगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो इसी के साथ आज की जो हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर की क्लास है वो खत्म होती है। सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं, तो अच्छे से आप लोग कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन के साथ। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।